हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवैस खान और मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरे चैनल अवैस फ्री लर्निंग में। आप लोगों को याद होगा कि इससे पहली वाली जो मेरी वीडियो थी वो स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन और टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन के ऊपर थी, जिसमें हम लोगों ने बात किया था एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन के बारे में। अगर वो वीडियो आप लोगों ने देख ली है तब तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे जाकर जरूर देखिएगा। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और मेरा टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करूँ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनीथिंग। तो आप लोग भी अपनी तरफ से जितना सपोर्ट हो सके करिए, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोटिवेटेड रहूं और आप लोगों के लिए रोज़ जो है नई नई वीडियोस जो है अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर लेकर आ सकूं। तो खैर चलिए, आज की जो हमारी वीडियो है उसे हम अपनी स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का पार्ट 4 देखने वाले हैं। और उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि जर्मिनेशन इन बीन सीड, जर्मिनेशन इन मेज सीड और भी बहुत कुछ। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स गो। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे जर्मिनेशन इन बीन सीड का डायग्राम पहले से ही बना लिया है, ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट नहीं हो। इसमें हम लोगों ने इस जर्मिनेशन को, जो कि बीन सीड का जर्मिनेशन है, इसको डिफरेंट स्टेजेस में यहाँ पे बना लिया है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सीड जो है वो जर्मिनेट करता है। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका जर्मिनेशन हो रहा है आपका बीन सीड में, वो एक एपीजियल जर्मिनेशन है। और मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि एपीजियल जर्मिनेशन में कौन सा पार्ट जो है वो तेजी से ग्रो करता है। वो एपीजियल जर्मिनेशन में आपका हाइपोकोटाइल जो है वो एपिकोटाइल से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं इस जर्मिनेशन को, जो कि जर्मिनेशन इन बीन सीड है। अब देखिए, बीन सीड जो है वो पानी अब्जॉर्ब करता है और उसके बाद फूल जाता है। ठीक है, जब आप उसको मट्टी के अंदर गाड़ते हैं और पानी डालते हैं तो वो पानी अब्जॉर्ब करता है और फिर स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। अब सीड कोट जो होता है वो स्प्लिट कर जाता है। सीड कोट के मैंने बारे में आप लोगों को बताया था कि उसमें दो पार्ट होता है। आउटर कवरिंग को कहते हैं टेस्टा और अंदर वाली कवरिंग को कहते हैं टेगमेंट। टेस्टा आपका हार्ड कवरिंग होता है, टेगमेंट आपका सॉफ्ट कवरिंग होता है। अब देखिए, जैसे ही ये पानी सोखता है, ये सीड यहाँ पर जैसे ही पानी सोखता है ये फूल जाता है और सीड कोट आपका स्प्लिट कर जाता है या फिर डिवाइड हो जाता है। रेडिकल जो होता है वो नीचे की तरफ बढ़ता है टैप रूट बनाने के लिए। मैंने कल ही आप लोगों को समझाया था कि रेडिकल ग्रोज इनटू रूट एंड प्लूम्यूल ग्रोज इनटू शूट। अब जो रेडिकल है वो नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और बन जाता है एक टैप रूट। ठीक है, हाइपोकोटाइल ग्रो करना शुरू करता है और एक लूप बनाता है। लूप इन द सेंस, हाइपोकोटाइल जब ग्रो करेगा उसके बाद ये यहाँ पर से जाके ऐसे इस तरह से मुड़ जाएगा और वो इस तरह का कुछ ये इस तरह से लूप बनाता है। ठीक है, हाइपोकोटाइल। अब देखिए बच्चों, इससे होता क्या है, जब हाइपोकोटाइल आपका ग्रो करने लगता है तेजी से तो स्ट्रेटन कर देता है टू ब्रिंग द कॉटिलेडन्स अबव द ग्राउंड। ठीक है, हाइपोकोटाइल जब तेजी से ग्रो होता है तो इससे फायदा ये होता है आपका, इससे ये इसका असर होता है कि कॉटिलेडन्स जो है आपका ग्राउंड के ऊपर आ जाता है। ठीक है, हाइपोकोटाइल के तेजी से ग्रोथ होने की वजह से, ये देखिए ये है आपका हाइपोकोटाइल। चूंकि इसका ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगता है तो आपका कॉटिलेडन्स जो होता है वो जमीन के ऊपर आ जाता है। ये देखिए, आपका कॉटिलेडन्स जो है इस वाले स्टेज में ही, सेकंड स्टेज में जमीन के ऊपर आ गया है हाइपोकोटाइल के तेजी से ग्रोथ होने की वजह से। अगर पूछा जाए कि बीन सीड के जर्मिनेशन में जो है कॉटिलेडन्स जमीन के ऊपर क्यों आ जाता है, ड्यू टू द फास्टर ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल, ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। अब देखिए, ये जर्मिनेशन इस वजह से हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि एपीजियल जर्मिनेशन है। एपीजियल क्यों है? why germination in bean seed is apical germination? Because there is rapid growth of hypocotyle, or the growth of hypocotyle is faster than the growth of epicotyle. इस वजह से you can note it down, rewind the video and note it down. अब देखिए, कॉटिलेडन्स जो होता है इस केस में ग्रीन कलर का हो जाता है। ये जो कॉटिलेडन आप देख रहे हैं इसका कलर हो जाता है बच्चों ग्रीन। नोट इट डाउन। ये भी सवाल आपका बन सकता है कि बीन सीड में कॉटिलेडन्स का कलर क्या हो जाता है जमीन के ऊपर आने के बाद। अब कॉटिलेडन्स जो है वो ग्रीन कलर का बन जाता है ग्रीन लीव्स बनाने के लिए। पूछा जाएगा ये ग्रीन कलर का क्यों बन जाता है? टू फॉर्म द ग्रीन लीव्स, टू फॉर्म द फर्स्ट ग्रीन लीव्स। नोट इट डाउन।
अब देखिए ये जो कॉटिलिडन्स है आपका, ये जल्दी ही जो है ये सूख के ड्राई होके गिर जाता है, फॉलिएज बन जाता है एंड द ट्रू लीव्स अपीयर। ये कॉटिलिडन्स आपका गिर जाएगा और जो है ट्रू लीव्स अपीयर कर जाएगा। ये देखिए आपका कॉटिलिडन्स जो है इसके ऊपर आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये है ट्रू लीव्स, जिसको हम लोग कह रहे हैं फॉलिएज लीव्स। ठीक है, ये बाद में आपका गिर जाएगा। ठीक है, कॉटिलिडन्स आपका गिर जाएगा और ये ट्रू लीव्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा विच इज नोन एज फॉलिएज लीव्स। आप देख सकते हैं इस पार्ट को हाइपोकोटाइल कहते हैं। ये आपका कॉटिलिडन्स है जो बाद में सूख कर गिर जाएगा एंड दिस पार्ट इज एपिकोटाइल जो कि आपका प्लूम्यूल के ठीक नीचे होता है। प्लूम्यूल में 2 रुडिमेंट्री लीव्स होता है। जब कल भी मैंने आपको समझाया था सीड कोट के अंदर, जब एम्ब्रियोनल एक्सिस में मैंने आपको समझाया था कि सबसे टॉप पार्ट जो होता है वो प्लूम्यूल होता है, जिसमें 2 रुडिमेंट्री लीव्स था, छोटा छोटा सॉफ्ट लीव्स, और ठीक उसके नीचे वाला हिस्सा दैट इज नोन एज एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल के नीचे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था, कल समझाया था, और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के नीचे आपका था आपका हाइपोकोटाइल। ये देखिए ये वाला इतना हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका दिस पार्ट इज हाइपोकोटाइल। तो आई होप कि आपको बीन सीड का जर्मिनेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, जो कि एक एपिजियल जर्मिनेशन है। क्यों है बता दिया मैंने आपको, क्योंकि हाइपोकोटाइल का जो ग्रोथ है वो एपिकोटाइल के ग्रोथ से बहुत ज्यादा होता है, तेजी से होता है। इस वजह से दिस जर्मिनेशन इज इन विच कैटेगरी, एपिजियल जर्मिनेशन। So let's move on to our next topic. I hope you guys understand till here properly. So let's move on to the next topic, that is germination in maize seed. So first of all we have to rub this. अब देखिए बच्चों फटाफट से हम लोग जैसे जर्मिनेशन इन बीन सीड को हम लोगों ने समझा है, बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि मेज सीड में जर्मिनेशन कैसे होता है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा। आपका एपिकोटाइल का जो ग्रोथ होगा वो हाइपोकोटाइल से ज्यादा तेजी से होगा, इस वजह से आपका यहाँ पे हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा। मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों को 2 पॉइंट्स, 2 डिफरेंस लिखाना चाहता हूँ एपिजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन के लिए। नोट इट डाउन। फर्स्ट पॉइंट ये है एपिजियल जर्मिनेशन का, कॉटिलिडन्स आर पुश्ड अबव द ग्राउंड। कॉटिलिडन्स आर पुश्ड अबव द ग्राउंड। और फर्स्ट पॉइंट हाइपोजियल का है, कॉटिलिडन्स रिमेन अंडरग्राउंड। ये आप एक टैबुलर टाइप से बना के कर लीजिएगा, एक लाइन देके इस तरफ एपिजियल उस तरफ हाइपोजियल लिख के। हाइपोजियल जर्मिनेशन में कॉटिलिडन्स रिमेन अंडरग्राउंड। दूसरा पॉइंट है द हाइपोकोटाइल एलोंगेट्स। कौन सा पार्ट जो है एलोंगेट करता है एपिजियल जर्मिनेशन में, द हाइपोकोटाइल एलोंगेट्स, और हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल एलोंगेट्स। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे समझते हैं। अब देखिए मेज सीड का जो जर्मिनेशन होता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, जब आप मेज ग्रेन को गाड़ देते हैं जमीन के अंदर और फिर पानी डालते हैं मट्टी के ऊपर, तो फिर मेज ग्रेन जो है जैसे ही उसे पानी मिलता है वो फूल जाता है। इट स्वेल्स अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये मेज ग्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा जैसे ही पानी को सोखेगा। अब स्कुटेलम जो होता है, अब देखिए स्कुटेलम कहते हैं मॉडिफाइड कॉटिलिडन को। कॉटिलिडन का दूसरा नाम स्कुटेलम है, नोट इट डाउन। नेम द फॉलोइंग में सवाल पूछ सकता है। अब स्कुटेलम या फिर कॉटिलिडन जो होता है, इस केस में मेज सीड के केस में आपका इट डज नॉट कम अबव द सरफेस, इट डज नॉट कम अबव द ग्राउंड सरफेस, मतलब ये ऊपर नहीं आएगा जमीन के इस केस में। अब यहाँ पे जो आउटर लेयर होता है कॉटिलिडन्स का, यानी कि एपिथेलियल लेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटर मोस्ट एपिथेलियल लेयर, वो कुछ एंजाइम्स सेक्रीट करता है जो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि एंडोस्पर्म जो होता है वो फूड को स्टोर करता है। सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों कि यहाँ पे जो एपिथेलियल लेयर है वो कुछ एंजाइम्स सेक्रीट करता है जो उस स्टोर्ड फूड को, जो कि स्टार्च के फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट कर देता है शुगर में। अब देखिए कॉटिलिडन्स या फिर स्कुटेलम, कॉटिलिडन का दूसरा नाम स्कुटेलम भी है, ये मदद करता है कन्वर्टेड शुगर को, जो शुगर आपका अभी कन्वर्ट हुआ है, जो अभी स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हुआ है, जो स्टार्च यहाँ पर अभी शुगर में कन्वर्ट हुआ है। और स्टार्च शुगर में कैसे कन्वर्ट हुआ है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। यहाँ एंजाइम्स के एक्शन की वजह से हुआ है। और एंजाइम्स सेक्रेट कौन कर रहा है, आउटर मोस्ट एपिथेलियल लेयर। ठीक है, ये एपिथेलियल लेयर जो एंजाइम सेक्रेट किया है, इसकी मदद से स्टार्च जो प्रेजेंट था एंडोस्पर्म के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। अब ये जो शुगर है, कॉटिलिडन्स क्या करता है, वो इन शुगर को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है
और फिर इस शुगर को अब्सॉर्ब करके रेडिकल को ट्रांसफर कर देता है। ये देखिए, ये पार्ट हमारा रेडिकल है, इसको ट्रांसफर कर देता है ये अब्सॉर्ब शुगर को। जो शुगर यहाँ पर अब्सॉर्ब हुआ है कोटिलिडन्स के थ्रू, वो ट्रांसफर हो जाता है किसको, रेडिकल को ट्रांसफर कर दिया जाता है ये फूड यानी ये शुगर। अब देखिए आगे क्या होगा। अब देखिए ये रेडिकल को और प्लीम्यूल दोनों को ट्रांसफर किया जाता है, रेडिकल को भी और प्लीम्यूल को दोनों को ये ट्रांसफर किया जाता है। यानी एम्ब्रियोनिक एक्सिस का सबसे ऊपरी हिस्सा और एम्ब्रियोनिक एक्सिस का सबसे निचला हिस्सा प्लीम्यूल और रेडिकल दोनों को ये शुगर जो है ये ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि रेडिकल और प्लीम्यूल दोनों ही फ्रूट वॉल को यानी कि पेरिकार्प को फाड़ते हुए बाहर आता है। रेडिकल और प्लीम्यूल जो है वो फ्रूट वॉल और टेस्टा किसे कहते हैं, सीड कोट का जो आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग है उसको कहते हैं हम लोग टेस्टा। सीड कोट का जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला हार्ड कवरिंग है उसको टेस्टा कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट वॉल का दूसरा नाम पेरिकार्प है। नोट इट डाउन, नेम द फॉलोइंग का सवाल है, नेम द फ्रूट वॉल ऑफ सीड। तो यहाँ पे क्या होता है, रेडिकल और प्लीम्यूल जो है वो पेरिकार्प यानी फ्रूट वॉल और टेस्टा को फाड़ते हुए बाहर आता है। हाइपोकोटाइल्स जो है वो छोटा रह जाता है इस केस में। जर्मिनेशन इन मेन सीड में आपका हाइपोकोटाइल छोटा रह जाता है और आपका एपिकोटाइल जो है उसका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। हालांकि इससे पहले वाले जर्मिनेशन में यानी कि बीन सीड के जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल का ग्रोथ ज्यादा तेजी से हुआ था एंड ड्यू टू दैट फैक्ट इट वाज इन व्हिच कैटेगरी, एपीजियल जर्मिनेशन। इसमें आपका हाइपोकोटाइल का ग्रोथ नहीं हुआ है उतना तेजी से, शॉर्ट रह जाता है आपका हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल का ग्रोथ इसमें तेजी से होता है जिसकी वजह से कोटिलिडन्स जो है अंडरग्राउंड ही रह जाता है। क्योंकि हाइपोकोटाइल का ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ इस वजह से यहाँ कोटिलिडन्स जो है वो बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन, क्यों यहाँ पे कोटिलिडन्स बाहर नहीं आ पाता है, बिकॉज द हाइपोकोटाइल रिमेन्स शॉर्ट। नोट इट डाउन। अब देखिए रेडिकल जो होता है, ये आप रेडिकल देख सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पार्ट आपका आगे चल के प्राइमरी रूट में डेवलप कर जाएगा। आप देख सकते हैं कि सेकंड स्टेज में ये रेडिकल जो है इट हैज ऑलरेडी चेंज्ड इनटू अ प्राइमरी रूट। ये देखिए, अब देखिए रेडिकल जो है वो जमीन के नीचे बढ़ना शुरू करता है, बढ़ता है और फिर प्राइमरी रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये रेडिकल जो है ये प्राइमरी रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, अब देखिए होता क्या है, प्राइमरी रूट आपका बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, प्राइमरी रूट आपका ज्यादा देर तक नहीं टिकता है और फिर इसको रिप्लेस ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता है। प्राइमरी रूट को रिप्लेस कर देता है आपका सिस्टम ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स एक नया रूट है जो रिप्लेस कर देता है आपके प्राइमरी रूट को, क्योंकि इसकी लाइफ ज्यादा देर की नहीं है। ठीक है, और आपका एडवेंटिशियस रूट्स कहां से निकलता है, अगर ये सवाल पूछ दे कि ये जो एडवेंटिशियस रूट्स है या व्हिच इज नोन एज फाइब्रस रूट्स, ये फाइब्रस रूट्स आपका कहां से आया है, अगर ये सवाल पूछ दे, जस्ट नोट इट डाउन। इट कम्स आउट फ्रॉम हाइपोकोटाइल एंड बेसल नोड्स ऑफ प्लीम्यूल। ये प्लीम्यूल के बेस से और हाइपोकोटाइल से निकलता है। हाइपोकोटाइल से, क्योंकि हाइपोकोटाइल का ग्रोथ तो हुआ नहीं ज्यादा, तो हाइपोकोटाइल तो कोटिलिडन्स तो जमीन के ऊपर आए नहीं ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल तो जमीन के नीचे ही है, तो वो हाइपोकोटाइल जो होता है और प्लीम्यूल का जो बेस होता है, जो बेसल नोड्स होता है प्लीम्यूल का, वो आपका वहीं से निकलता है। यानी कि आपका एडवेंटिशियस रूट जो है हाइपोकोटाइल और बेसल नोड्स ऑफ प्लीम्यूल से निकलता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइपोकोटाइल एंड बेसल नोड्स ऑफ प्लीम्यूल, यहां से ये आपका निकलता है बच्चों। नोट इट डाउन, इट कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स। अब जल्द ही क्या होता है, प्लीम्यूल जो है वो ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ता है रैपिडली और उसके बाद कॉलियोप्टाइल टिप को फाड़ के बाहर आ जाता है। प्लीम्यूल जो है वो कॉलियोप्टाइल टिप को फाड़ कर बाहर आ जाता है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लीम्यूल को एक शीट कवर करता है, एक शीट मतलब कवरिंग। प्लीम्यूल जो हमारा पार्ट होता है उसको एक शीट कवर कर रहा होता है which is called कॉलियोप्टाइल, और रेडिकल को एक कवरिंग प्रोटेक्ट करता है या फिर एक शीट के अंदर इंक्लोज्ड होता है रेडिकल। ये रेडिकल एक शीट के अंदर एक कवरिंग के अंदर इंक्लोज्ड होता है which is known as कोलियोरिजा। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत जल्द प्लीम्यूल जो है वो ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ता है एंड इट ब्रेक्स थ्रू द कॉलियोप्टाइल टिप। और कॉलियोप्टाइल टिप को यानी जो कवरिंग उसको प्रोटेक्ट कवर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्लीम्यूल है और ये आपका उस पर कवरिंग कुछ चढ़ा हुआ है, ये इस कवरिंग के टिप को फाड़ते हुए, ये फॉर एग्जांपल कवरिंग है, ये कवरिंग है और ये आपका प्लीम्यूल है
प्लीम्यूल है, ठीक है। तो ये जो प्लीम्यूल है ये क्या करता है, इस अपने शीट को क्या कर देता है, इसको फाड़ते हुए ऊपर से बाहर निकल जाता है। इस शीट का नाम है आपका कॉलियोप्टाइल। ये जो शीट था आपका, इस शीट का नाम कॉलियोप्टाइल था, जिसको ये फाड़कर बाहर निकल गया प्लीम्यूल। अब कॉलियोप्टाइल जो है वो झड़ जाएगा आफ्टर अनफोल्डिंग ऑफ द फर्स्ट फॉलिएज लीव्स। जैसे ही ये पत्ता, पहला पत्ता जो है ये निकलेगा, फर्स्ट लीव्स जो यहाँ पे निकलेगा, फर्स्ट फॉलिएज लीव्स यहाँ पे निकलेगा, वैसे ही आपका कॉलियोप्टाइल जो है वो झड़ जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है हाइपोजियल जर्मिनेशन। सो वी हैव डिस्कस्ड thoroughly this topic. I'm talking about hypogeal germination as well as the previous one, epigeal germination. So I hope you guys understand till here properly. I have tried my best to explain you guys, and यहाँ पे आज खत्म करते हैं हम लोग। आपके बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो इसका डायग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोशिश किया है मैंने अच्छा डायग्राम बनाने का, शायद नहीं बना है अच्छा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो दोस्तों खत्म होती है यहाँ पर हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जिसमें आज की वीडियो में हम लोगों ने बात किया है स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड के, जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड के बारे में, जिसमें कि आपका एपिजियल जर्मिनेशन होता है, जिसमें हाइपोकोटाइल जो है उसका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से कॉटिलिडेंस जमीन के ऊपर आ जाता है। और दूसरे केस में हम लोगों ने बात किया है जर्मिनेशन इन मेज सीड के बारे में, जिसमें आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, जिसमें आपका हाइपोकोटाइल का ग्रोथ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपका कॉटिलिडेंस जो है वो जमीन के अंदर ही रह जाता है, और फिर वो हाइपोकोटाइल जो है आपका चेंज हो जाता है आगे चल के एडवेंटिशियस रूट्स में या फिर फाइब्रस रूट्स में। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि आईसीएसई किस तरह से आप लोगों से सवाल करेगा बच्चों। तो खैर मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूंगा, कंसिस्टेंटली काम करता रहूंगा, नए नए वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे लाता रहूंगा। आई बी वर्किंग फॉर यू गाइज एंड ट्रस्ट मी, आई वुड लव टू वर्क फॉर यू गाइज फ्रॉम क्लास 6 to 10th, but I just want one thing from you guys, that is to support me as much as you all can, and you can support me how you can support me, that is to help me increase my subscribers and just share my videos as much as you all can. So यही बोलूंगा बच्चों कि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, और मेरा टारगेट यही है कि जितना भी जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पढ़ना, आजकल आप लोग जान ही रहे हैं एजुकेशन बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव हो गया है, हर जगह एजुकेशन एक बिजनेस चल रहा है। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करूं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, साइंस, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एवरीथिंग आई विल कवर अप in future inshallah. So but I just need one thing, that's support from you guys. So let's meet up in our next video. Till then goodbye. और मैं एक चीज और बात करूंगा आप लोगों से, एंड दैट इज कि मुझे मोटिवेशनल वीडियोस मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए संडे बनाने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वेदर आई शुड मेक मोटिवेशनल वीडियोस और इफ आई शुड अपलोड मोटिवेशनल स्टोरीज और समथिंग लाइक दैट। तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, बताइए कि मुझे किस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लानी चाहिए, ताकि मुझे भी हेल्प मिले, मुझे पता चले कि किस तरह का कंटेंट आप लोग पसंद करते हैं। सो लेट्स मीट अप इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज।